हेलो एवरीवन, डिवाइन ट्रिपल सेवन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग एंड टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है हम यहाँ देखने वाले हैं। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो चलो देख लेते हैं आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपको लेकर के राइट नाउ। तो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर जो आ गया है वो है टेम्परेंस का। ओके, इसके बाद में यहाँ पर दूसरा जो कार्ड है वो है द फूल का। ओके, इसके बाद में यहाँ पर जो कार्ड्स आ गए हैं वो है द वर्ल्ड का कार्ड है। ओके, इसके अलावा यहाँ पर जो कार्ड है वो है द टावर मूवमेंट का कार्ड है। यहाँ पर कार्ड आ चुका है हमारा 10 ऑफ पेंटिकल्स का। कार्ड्स मैं आपके सामने रख रही हूँ। यहाँ पर है 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ पर है द किंग ऑफ कप्स। ओके, यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स। यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स का कार्ड एंड एक कार्ड और हम निकालते जो कि है 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ओके, तो सबसे पहले अगर हम इनकी राशियों की बात करेंगे तो ये पर्सन जो है वो है एरीज, लियो, सैजिटेरियस। इसके अलावा यहाँ पर है आपके टॉरस, कैप्रिकॉर्न, विर्गो एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस के पर्सन हो सकते हैं ये। ओके, और यहाँ जो कार्ड्स आ रखे हैं तो ये सब उल्टे पुल्टे अगर कोई है तो कोई बात नहीं, हम उन्हें सीधा करके पढ़ेंगे। एंड डेफिनेटली यहाँ पर देखिए ये जो पर्सन है ये जैसे ना आपके तरफ जो भी थॉट प्रोसेस है इनका जो भी थॉट प्रोसेस के साथ में ये चल रहे हैं, तो सिचुएशन कुछ ऐसी है कि जैसे वो आपको देख रहे हैं तो आप बहुत ही ज़्यादा फेमिनाइन, बहुत ही ज़्यादा ऐसा पर्सन दिख रहे हो जो बहुत एक मदरली नेचर की तरह है, जिसका एकदम प्यार वाला सिचुएशन है, बहुत अच्छा सा सिचुएशन है आपका। आप एक बहुत खूबसूरत से पर्सन है, एक बहुत अच्छे पर्सन है और उसके बारे में आपके पर्सन ये बात सोच रहे हैं कि ये इतना अच्छा पर्सन है, इसके बारे में कैसे मैं इसको इग्नोर कर दूं, वो ये फील कर रहे हैं। और डेफिनेटली आपको लेकर के बहुत ज़्यादा उनके मन में भावनाएं आ रही हैं, बहुत सारे प्रेम वाले सिचुएशन आ रही है, जैसे पुरानी बातों को सोच रहे हो, पुरानी बातों को थॉट प्रोसेस में जा रहा, पुरानी बातें भी दिमाग में चल रही हैं, ऐसा हो सकता है। एंड डेफिनेटली यहाँ पर ये भी चीज़ें लग रही हैं कि काफ़ी सारा ये आपकी तरफ आने की सोच रहे हैं, बट देखो स्टक हैं। स्टक क्यों है? स्टक यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन ज़्यादा कुछ सोच नहीं पा रहे, कहीं ना कहीं एक सिचुएशन ऐसी है जहाँ ये स्टक फील कर रहे हैं और ये कहीं ना कहीं स्टक फील करके ये जानना चाहते हैं कि अगर आप इनको ना बोल दें, अगर आप ये कह दें कि नहीं मुझे तुमसे नहीं कनेक्ट होना है, नहीं मुझे तुमसे नहीं मिलना है, नहीं मुझे तुमसे नहीं बात करना, तो वो वाली बात पर वो वापस जा सकते हैं, वापस से अपने कनेक्शन को ख़त्म कर सकते हैं, वापस से आपसे डिसकनेक्शन जा सकते हैं। लेकिन ये डिसकनेक्ट वो खुद नहीं चाहेंगे, ये डिसकनेक्शन आपकी तरफ से होना चाहिए, इनको ये लग रहा है। अगर ये डिसकनेक्शन आपकी तरफ से होता है तभी ये जाएंगे, मतलब आपके इनकार का इंतज़ार कर रहे हैं ये पर्सन, आपका ना का वेट कर रहे हैं। जैसे इनको अभी भी एक यकीन है कि आप इनके साथ हाँ मैं चले जाओगे। ये नो कांटेक्ट सिचुएशन वाली सिचुएशन हो सकती है, या ये ऐसी सिचुएशन है जहाँ लेस कांटेक्ट है आपका। और ये जो भी है इसका रीज़न, जो भी है इसका रीज़न यहाँ पर ऐसा दिखता है कि ये पर्सन को अभी तो आप बहुत अच्छे दिख रहे हो, एक समय ऐसा रहा है जहाँ ये पर्सन आपको ज़्यादा पसंद नहीं कर रहे थे, ज़्यादा भाव नहीं दे रहे थे, और उस समय इन्होंने अपने रिलेशन को ख़राब किया है। और उस रिलेशन को जब उन्होंने ख़राब कर दिया है तो इनको ये चीज़ फील हो रही है, इनको ये समझ में आ रहा है कि डेफिनेटली जब आपके साथ इनका रिलेशन ख़राब हो चुका है, डेफिनेटली जब आपके साथ इनका रिश्ता अच्छा नहीं रहा है, तो आपने भी ज़्यादा इसमें एफर्ट्स नहीं लगाए हैं, ज़्यादा कुछ फोकस नहीं करा है, ऐसा हो सकता है। और आपका दिल भले ही टूटा है पर आपने ज़्यादा इसको इनके सामने एक्सप्रेस करना नहीं समझा। इनको ये बात समझ में आ रही है, इनको ये बात समझ में आती है कि आपने अपने मन की बातों को इनके साथ जोड़ना, इनसे बोलना, इनसे कहना बंद कर दिया है। आप इनके बारे में कुछ नहीं कह रहे हो, आप इनसे कोई भी बात नहीं कहना चाहते हो, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, दिल की बातें एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो। और जब दिल की बातें एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं आप, तो डेफिनेटली आपके मन में जो भी चीज़ें चल रही हैं, आपके मन में जो भी बातें चल रही हैं, वो एक अलग तरीके से चल रही होंगी, वो उसकी भावनाएं, आपकी भावनाएं डिफरेंट होंगी। तो इनको ये समझ में आ रहा है कि आप जो है ना वो एक अलग पर्सन है, आपके जैसा पर्सन हो नहीं सकता। कुछ इस तरीके की थॉट प्रोसेस के साथ में ये पर्सन चल रहे हैं। ये देख रहे हैं कि आप अगर इनके साथ होते तो कंप्लीटनेस होता है, इन्होंने अपनी गलतियों से ही आपका रिश्ता खराब किया।
अपनी गलतियों से ये मतलब ये थॉट में जा रहे हैं कि अगर आप इनके साथ होते तो ये कंप्लीटनेस फील कर रहे होते, क्योंकि इनकी ही गलतियां रही, क्योंकि इन्होंने ही ज़्यादा दिमाग चलाया और इस तरह से दिमाग चलाया है कि अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया, सारी चीज़ें ख़राब कर दी। तो वो सारी चीज़ें इनको याद आ रही हैं, वो सारी चीज़ें इनको समझ आ रही हैं कि डेफिनेटली ये पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं गलतियों पर गलतियां करते चले गए और उस समय ये नहीं संभले। और डेफिनेटली अब जब इनको थोड़ा सा समझ में आ रहा है कि अब ये गलती नहीं कर सकते हैं, अब ये पर्सन आपके साथ में जो है वो उनको रहना पड़ेगा, अब ये पर्सन जिस तरह से आपको देख रहे हैं इनको समझना पड़ेगा, तो वो चीज़ को इनको समझ में आ रहा है, इनको ये चीज़ें समझ में आ रही, पॉजिटिविटी इनको समझ में आ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज़ और भी यहाँ पर होते हुए नज़र आ रही है कि अब ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, ठीक है, अब ये लॉयल ऑनेस्ट रहना चाहते हैं, प्यार दिखाना चाहते हैं, ये दिखाना चाहते हैं कि देखो मेरे पास बहुत वर्क रहेगा, मतलब मैं ये यू टर्न ले लूँगा, मैं यू टर्न ले लूँगी, मैं अपने काम में एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है, जो प्रॉब्लम्स थी उस पर वर्क कर देंगे, ठीक है, जो परेशानियां थे उन पे काम कर लेंगे और हम सब सही कर लेंगे, सारी चीज़ें बेहतर कर लेंगे। तो ये वो एक उम्मीद जगाने की कोशिश कर रहे हैं आपको कि आप उस सब बातों को मान जाओ, उम्मीद जगा लो, चीज़ों को समझ जाओ, अंडरस्टैंड कर लो। तो ये वो बातें आपसे कहने की कोशिश कर रहे हैं, बट क्या आप इन बातों को अंडरस्टैंड करेंगे, ये एक अलग बात है कि अब क्या आप इनको एक मौका और देंगे, क्या आप इनको एक बार मतलब कहेंगे कि ओके आप आ सकते, आप काम कर सकते हो। ये चीज़ यहाँ पर एक बहुत बड़ी समझ वाली बात हो सकती है कि इनको ये चीज़ समझ में आना चाहिए, कि इनको ये थॉट प्रोसेस समझ में आना चाहिए, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर ये भी है कि कहीं ना कहीं आपके मन में इनके प्रति एक ये भाव है कि ये आपको से ज़्यादा तीसरे व्यक्ति को इम्पोर्टेंस दे रहे थे और इसीलिए आपका दिमाग खराब हो चुका था। दिमाग खराब हुआ है सिर्फ तीसरे व्यक्ति की वजह से। आपको इनकी आदतों से कोई दिक्कत नहीं थी, या आपसे कम ज़्यादा कनेक्ट हो रहे थे उससे कोई दिक्कत नहीं थी, या बिजी थे उससे कोई दिक्कत नहीं थी, आपसे बहुत प्यार से बात नहीं कर रहे थे उससे भी कोई दिक्कत नहीं थी। आपको दिक्कत थी केवल और केवल इनके किसी तीसरे व्यक्ति से जुड़ जाने की वजह से, और वो दिक्कत की वजह से ही डिसकनेक्शन में आप चले गए हो। अब लेकिन देखो, तीसरा व्यक्ति जब तक इनके लाइफ में था तब तक तो था, लेकिन अभी कोई नहीं है ना, तो अभी ये आपके बारे में सोच रहे हैं। तो ये इनका एक ये भी हो सकता है कि ये कुछ सोच करके, मतलब पूरा थॉट प्रोसेस के साथ ही आपकी तरफ आ रहे हो, मतलब इनके मन में कोई बात ही नहीं हो, ये इसको एग्जिस्ट ही नहीं करते हो, ये इस बात को सोचते भी ना हो कि आप इनके साथ में कनेक्ट रहो, ये सिर्फ मुंह देखा व्यवहार कर रहे हो। तो आपको लग रहा है यार मुंह देखा व्यवहार मुझे नहीं चाहिए, बिल्कुल से आप इस चीज़ को लेकर के एग्री नहीं हो कि कोई मुंह देखा व्यवहार करेगा तभी आप इस व्यक्ति को अंडरस्टैंड करोगे। सो दिस इज समथिंग कि आप इस व्यक्ति के साथ में कनेक्ट नहीं हो, मुंह देखा व्यवहार आपको नहीं चाहिए है, बहुत साफ है आपके लिए। और ये आपके ना का वेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने ना वैसे नहीं बोला, क्योंकि आप एक ऐसे संतुलित व्यक्ति हो, आप इनकी तरह नहीं हो। आपको लग रहा है मैं तुम्हारी तरह बदतमीज इंसान थोड़ी ना हूँ, मैं बहुत मतलब एक ऐसा इंसान हूँ जो संतुलन के साथ चलता है, जो एक पॉजिटिविटी के साथ चलता है, जो एक कनेक्शन के साथ चलता है। और इस कनेक्शन के साथ, इस पॉजिटिविटी के साथ में जब आप चलते हैं, आगे जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो वो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आती हैं, बहुत सारी बातें आपको समझ में आती हैं और उसके हिसाब से आप आगे बढ़ते हो। तो डेफिनेटली ये पर्सन जो है ना वो आपको उस तरह से देखते हैं, एक अलग तरीके की, अलग सिनेरियो, अलग थॉट प्रोसेस के साथ में आपको देख रहे होते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर हो रही है। वो डेफिनेटली आपके लिए कुछ भी सोचे ना सोचे, बट आप नहीं सोच पा रहे हो। बट ये सोचते हैं कि अगर न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग करनी भी है ना, तो आपसे ना सुनने की बात करेंगे। हालांकि देखो, इनको मन में क्या है, इनके मन में है कि मैं माफ़ी मांग लूँ, मैं शायद सब कुछ ठीक कर लूँ, मैं सब फिर से वापस से आपसे जुड़ जाऊँ, एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग कर लूँ, फूल का कार्ड है, तो एक बार फिर से सारी चीज़ें सही कर लूँ। मुझे अपनी गलतियों का एहसास है, मुझे पता है कि आपका मैंने अब दिल किस बात पे हर्ट किया है, मुझे अच्छे से मालूम है। तो ये ना, ये वाली चीज़ करना चाहते हैं कि आपको एक बार वर्ल्ड का कार्ड, मतलब कि हो सकता है ये सोच रहे हैं कि पुरानी बातें सही करके आगे बढ़ जाएंगे, मतलब पुराना थॉट जो भी है ना, उसको हटा करके ये पर्सन आगे बढ़ जाएंगे, आपके लिए अपने आप को बदल देंगे, आपके लिए अपने आप को चेंज कर देंगे। बट द थिंग इज दैट कि आप इस बार इनको कोई भी मौका नहीं देना चाहते हैं। सीधी सी बात है, आप इनको मौका नहीं देना चाहते क्योंकि आपको इन पर ट्रस्ट नहीं है, बिकॉज
देखो इन्होंने टावर का कार्ड है, इन्होंने आपका ट्रस्ट जो है ना तोड़ दिया है, ट्रस्ट तोड़ दिया है। तो अब आपको लगता है यार नहीं मेरे को नहीं चाहिए, पता नहीं क्योंकि तुम जो अभी चेंजेस की बात कर रहे हैं ना आप वो चेंजेस आप कर भी ले, लेकिन आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं है, बिकॉज थर्ड पार्टी सिचुएशन जिस भी दिन आएगी आप फिर से चले जाएंगे, क्योंकि आपको लगता है, मैं आपकी बात कर रही हूँ, क्योंकि आपको लगता है कि आपकी जो पर्सन है वो ट्रस्टवर्दी नहीं है, इसलिए आप इन्हें एक भी मौका नहीं देना चाहते हो। लेकिन आप इनकी तरह व्यवहार नहीं कर सकते हो। आपको लग रहा है कि जब मैं आपको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा हूँ, नहीं दे रही हूँ, टाइम नहीं दे रहा हूँ, नहीं दे रही हूँ, तो आप अपने आप ही अपना रास्ता नाप लेंगे, आप अपने आप ही आगे का जो एक रास्ता है वो देख लेंगे। बट वो व्यक्ति वो ऐसा नहीं कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, आप इस चीज़ पर फोकस नहीं करना चाहते हो। आपको लग रहा है कि देखो मुझे मेरे रास्ते पर जाने दीजिए, आप अपने रास्ते पर जाइए और अपने रास्ते के हिसाब से वर्क कीजिए। एंड डेफिनेटली आप यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, अपनी लाइफ में कंप्लीटनेस फील कर रहे हो एंड कंप्लीट हो, बट वो पर्सन जो है ना वो इस कंप्लीटनेस के साथ में है, बट आप क्या है इमोशंस को अब बीच में लेकर के नहीं आना चाहते हो। आप सोच रहे हो कि भाई प्रैक्टिकली रहो, जो बात है वो कहो, तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी, अगर मुझे लगता होगा कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ तो कर देंगे, मानवता के नाते कर देंगे, क्योंकि मैं इतना कठोर इंसान भी नहीं हूँ। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई तुम इसको अपने साथ अब आगे ले लो, फिर से हम रिश्ते में चले जाएं, तो वो चीज़ आपको बिल्कुल से नहीं है, मतलब आप तो वो नहीं करना चाहते हो, ठीक है। लेकिन ये पर्सन भी सोचते हैं कि जब तक आप टोटली ना नहीं कहोगे तब तक ये आपके पीछे घूमते रहेंगे। ये बात ये इनके सोच का मतलब मतलब सोच है, ये इनका थॉट प्रोसेस है कि जब तक आप ना नहीं कहेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। ये चल रहा है। कुछ और कार्ड्स के भी थ्रू हम यहाँ देख लेते हैं कि और क्या चल रहा है। और जब तक मैं कार्ड्स को शफल कर रही हूँ आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप अपने पर्सनल रीडिंग चाहते हो, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है, रीडिंग स्टार्ट है 199 रुपीज़ ऑनवर्ड्स, मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं, ओके। एंड ऑफर है, तो ऑफर के लिए आप लास्ट में वीडियो के लास्ट में रुकिए, एक ऑफर है रीडिंग का इस समय। तो दो कार्ड्स आ गए, हम इसको यहाँ पर रख देते हैं। पेशेंस का कार्ड है एंड चलो इसको भी ले लेते हैं। लेजीनेस का कार्ड और जो आपकी ओ माय गॉड कॉम्प्रोमाइज एंड गोइंग विद द फ्लो। चलिए एंड यहाँ पर जो कार्ड है वो है, देखिए आपके लिए है द क्रिएटर, ओके, बर्डन एंड इंटीग्रेशन। तो डेफिनेटली देखो आप पॉजिटिविटी में चले जा रहे हो, पॉजिटिविटी एक होता ना बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है, बैलेंस लाइफ। आपकी लाइफ इनके साथ बर्डन वाली थी, आप इस बर्डन्स को अब आप बिल्कुल भी महसूस नहीं करना चाहते अपनी लाइफ में। आप नहीं चाहते कि यार ये लाइफ में मेरे फिर से बर्डन बन के ये पर्सन वापस आए। आप क्रिएटर की तरह रहना चाहते हो, पॉजिटिविटी चाहते हो अपनी लाइफ में, पॉजिटिव थॉट प्रोसेस के साथ में आगे बढ़ना चाहते हो। थॉट प्रोसेस तुम्हारी पॉजिटिव रहेगी तो उतना ही ज़्यादा अच्छा आपको लगेगा। यहाँ पर ऐसा साफ साफ नज़र आ रहा है। आपको लगता है कि देखो आपने बहुत पेशेंस रखा था पहले जब ये रिलेशनशिप में थे, आपने बहुत पेशेंस रखा था इनको सही करने का। ये थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन, ये वो जो भी है, आप बहुत पेशेंस के साथ इस व्यक्ति के साथ आगे बढ़ते चले गए थे, लेकिन इन्होंने लेजीनेस दिखाई दी। इन्होंने इस पर उस समय पर ज़्यादा कुछ भी नहीं किया था, कोई भी एक्शंस नहीं लिए थे जो इनको लेना चाहिए थे, जो प्रिकॉशंस लेना चाहिए थे जिससे कि आपका रिश्ता बहुत अच्छा हो सकता था, वो सभी चीज़ें इन्होंने नहीं की थी उस समय पर, और उसकी वजह से डेफिनेटली वो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन रही थी। पर अभी पता क्या करना चाहते हैं आपके साथ, आप चाहते कि कॉम्प्रोमाइज़ भी कर लेंगे पर आपके साथ रहेंगे, लेकिन आपने सोच लिया कि मुझे अब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहिए, किसी भी कीमत पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चलेगा। आप फ्लो के साथ बहना चाहते हो, आप फ्लो में बहना चाहते हो, फ्लो के साथ काम करना चाहते हो, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। सो पॉजिटिविटी यहाँ बनी रहती है, पॉजिटिविटी के साथ में पर्सन आपके साथ में आगे जाते हैं। आप फ्लो में बह रहे हैं, फ्लो के साथ ही आप काम करना चाहते हो, बिना फ्लो में आप काम नहीं करेंगे, ये बात बहुत साफ साफ सी है। सो ये है रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हैं वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर अब तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट है 199 रुपीज़ ऑनवर्ड्स, मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। इसके अलावा ऑफर है जो नवरात्रि ऑफर है, अगर आप 500 एंड 300 की रीडिंग बुक करते हैं तो 199 रुपीज़ की एक रीडिंग आपको फ्री मिलेगी। उसके लिए आपको मुझे ये वाला जो वीडियो है इसको शेयर करना है व्हाट्सएप पर ही, तो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आप कुंडली दिखवाना चाहते हैं, टैरो कार्ड रीडिंग, न्यूमरोलॉजी या वास्तु अपने घर का दिखवाना चाहते हैं, उसके लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, और सभी के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर ही मैसेज करें। तो मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग।